100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कि 15 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति भी बता दे कि एक अगर पुल पुलिया का भी उद्घाटन अगर हमारे माननीय सांसद महोदय ने किया है तो हम उनको ये कहने वाले हैं। बाबू साहब है, बाबू साहब नियर बात करेंगे, गरीब आदमी के फोन नहीं उठावेंगे, जनता से कोई मतलब नहीं है। जिसको चुना है उसको अगर बीजेपी वाले ने ईडी और सीबीआई के सहारे जेल में बंद करने का काम किया है, लोकतंत्र के लिए हनन है। और तेजस्वी यादव का रैली एक जगह होता है तो भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को यहाँ पर आकर के हमारे कैंडिडेट के सामने फेस करना पड़ता है। जो कि आप देखें कल जो रैली हुआ, अमित शाह के कुर्सी खाली रह गया, लोगों का संख्या न के बराबर था। हमारे मुख्यमंत्री का रोड शो कैंसिल हो गया क्योंकि जनक्रोश से लोगों में। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो प्रचार मंत्री बने हुए। गठबंधन का 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। लोकसभा 2024 का चुनाव जो है अब बहुत ही कम वक्त रह गया। ऐसे में तमाम जो है कार्यकर्ता, चाहे राजद को हो या बीजेपी को हो, वो पूरी तरीके से अपने प्रतिनिधि को जीत के लिए दावेदारी पेश करने के लिए हर जगह पे प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। आज ईद के मौके पर राजद के कई कार्यकर्ता जो हैं इस बार अपने प्रतिनिधि को लेकर जो है प्रचार के लिए निकल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है दांगी समाज पूरी तरीके से इस बार समर्थन कर रहे हैं राजद को। हालांकि पिछले बार उपेंद्र प्रसाद जो थे यहाँ लोकसभा से, औरंगाबाद लोकसभा से आए हुए थे, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी में समर्थन कर चुके हैं। उसी को लेकर यहाँ पे बात करेंगे कि उपेंद्र प्रसाद लोकसभा में जो अब समर्थन कर रहे हैं बीजेपी में, उससे उनको कितना फायदा होने जा रहा है, कितना नुकसान हो जा रहा है। आज यही सवाल मैं यहाँ दांगी समाज से बात करूंगा कि उनके जाने से कितना प्रभाव पड़ रहा है। जी सर, क्या उपेंद्र प्रसाद को बीजेपी में जाने से कितना प्रभाव पड़ रहा है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल के द्वारा, न्यूज के द्वारा। और जैसा कि अभी आप सब सभी देख रहे हैं, डुमरिया प्रखंड के तमाम गांव से ये प्रबुद्ध दांगी समाज आप लोग के बीच में हम लोग घूम रहे हैं। और डुमरिया से लेकर के इमामगंज, बांके बाजार, टेकारी, गुरुआ, गुलारू सभी जगह 100% डांगी का वोट अभय कुशवाहा को जाएगा। उपेंद्र जी को भाजपा में जाने से किसी भी दांगी में कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुजन भाई जितने भी हमारे एसी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सभी लोगों से हम लोग जगदो बाबू के मानने वाले लोग हैं। जगदो बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हम लोग उस लड़ाई को आगे रखना है और इस लड़ाई को लड़ने वाला पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी हैं और उनका पुत्र तेजस्वी यादव अकेले पूरे बिहार को हिलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव का रैली एक जगह होता है तो भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को यहाँ पर आकर के हमारे कैंडिडेट के सामने फेस करना पड़ता है। जो कि आप देखें कल जो रैली हुआ, अमित शाह के कुर्सी खाली रह गया, लोगों का संख्या न के बराबर था। हमारे मुख्यमंत्री का रोड शो कैंसिल हो गया क्योंकि जनक्रोश है लोगों में। ये 20 सालों से शासन में रहने के बावजूद भी किसी भी गरीब, गुरुआ, वंचित वर्ग, बहुजन अल्पसंख्यक के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक एक पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो हम लोग इस पर परिवर्तन के राह पर है और परिवर्तन करेंगे। सुशील सिंह का 15 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मैं तो अभी कहा कि 15 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति भी बता दे कि एक अगर पुल पुलिया का भी उद्घाटन अगर हमारे माननीय सांसद महोदय ने किया है तो हम उनको ये कहने वाले हैं। इस बार पूरा पुरजोर पूरे डुमरिया में पुरजोर डुमरिया से आगाज उठ हुआ है और औरंगाबाद तक यह लहर जाएगा और हम लोग तमाम लोग एक होकर के वोट करेंगे 100%। हमारे साथ हमारे पूर्व पंचायत समिति अमित कुमार दांगी जी हैं, पूर्व मुखिया सुरेंद्र कुमार हैं, पूर्व मुखिया संबिहारी बाबू हैं, हमारे गार्जियन गनौरी बाबू हैं, पंचायत समिति उपेंद्र बाबू हैं, पंचायत समिति अर्जुन कुमार दांगी हैं और तमाम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लवकुश जी हैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष, सभी लोग हम लोग दम एक होकर के, एक मुश्त होकर के आगाज कर दिए हैं। ईद के मौके पर भाईचारा और प्रेम का जो ईद का पर्व होता है, इस पर्व से हम लोग पूरा आगाज कर दिए हैं। तो डुमरिया के लोग देख लीजिए, हम लोग यहाँ से उठे हैं और ये हमारा जत्था 5-6 दिन तक चलेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक जगह हम लोग जाएंगे और हमारा 2 ग्रुप दूसरे जगह पे काम कर रहा है। एक ग्रुप अभी 5 गाड़ी के साथ गया है कुईबार में, एक ग्रुप हमारा अभी काम कर रहा है 12 से निकला है ना, मनन बिघा होकर के। हम लोग 3-4 ग्रुप में निकले हुए हैं। 3-4 गाड़ी से तन मन धन से हम लोग सपोर्ट करेंगे और परिवर्तन लाएंगे और बहुजन एसी एसटी का सरकार बनाएंगे। जो गरीब गुरुआ का सरकार है, गरीब वंचित हैं, इनके लिए हम लोग
लड़ाई लड़ेंगे और इस बार परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहला चुनाव जो है उपेंद्र प्रसाद जो है तकरीबन 70,000 वोटों से हार गए थे। अंतिम समय में बहुत ही कम वक्त रह गया है चुनाव में और वो चले गए बीजेपी में, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उन्होंने चले गए बीजेपी में, उससे समाज के कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब समाज अभय कुशवाहा के साथ हैं। पूरा डुमरिया प्रखंड के अभी हम लोग सभी माने जनप्रतिनिधि वर्तमान में पूर्व में जो भी हैं और हम सब के गार्जियन हैं, सब हम लोग चल रहे हैं अभय कुशवाहा के वर्कर में। हम सब पूरा जितना भी दांगी समाज है इस बार से माने दिल दिमाग धन दौलत सब के लगा के माने हम लोग अभय कुशवाहा का मदद कर रहे हैं और चुनाव एकदम किसी भी कीमत में एकदम माने हम लोग सफल होंगे। सुशील कुमार सिंह के समर्थन में अब तो गृह मंत्री भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, ऐसा क्या नौबत आ गया कि बड़े बड़े नेताओं को मंत्री को आना पड़ा? ये नौबत इसलिए है कि उन्होंने 15 साल में क्या कार्यकाल किए हैं कि यहाँ का जनता खुद ही समझ चुकी है उनका झूठ के। और वो बाबू साहब है, बाबू साहब नियर बात करेंगे, गरीब आदमी के फोन नहीं उठावेंगे, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो भाई इस स्थिति में हम लोग उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब भी वोट देंगे तो आरजेडी के देंगे और अभय कुशवाहा के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। अभय कुशवाहा अभी कहाँ है हमनी के कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ अपना खर्चा से अपना हम लोग गाड़ी से हम लोग सब निकलल हैं अभय कुशवाहा के मदद के लिए। एक सवाल और हमेशा जहन में आता रहता है, ईडी और सीबीआई चुनाव में कितना प्रभाव डाल रहा है? वो तो हम लोग के ये आरजेडी में जो भी चल जाएगा उनको तंग करना तो आम बात है। ये बीजेपी के तो जो बीजेपी में चल जाएगा वो तो झूठ है। और आरजेडी में या विपक्ष के पार्टी में रहेगा उसके ऊपर पूरा ईडी छापा मारेगा। अभी अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय में इलेक्टेड व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जनता ने जिसको चुना है उसको अगर बीजेपी वाले ने ईडी और सीबीआई के सहारे जेल में बंद करने का काम किया है, लोकतंत्र के लिए हनन है और ये लोकतंत्र नहीं है। इसका सवाल वहां आपका यूएनए में भी उठ गया, पेपर में देख सकते हैं यूएनए से जवाब आया कि कोई इलेक्टेड व्यक्ति को जो जनता का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि रहते समय आप केस में नहीं भर्ती कर सकते हैं और जेल में नहीं भर्ती कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल का देखिए, अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि मुझे जमानत मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर किया कि मुझे जो गिरफ्तारी हुआ है यह किस आधार पर हुआ, यह जायज है या नाजायज है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आया है। अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सभी लोग बहुजन भाई जितने हैं सभी बहुजन भाई हम लोग एक रहेंगे और एक साथ होकर के अल्पसंख्यक बहुजन एससी एसटी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और तब हमारा लड़ाई सफल होगा। अन्यथा इस तरह का जो लोग अभी षड्यंत्र हो रहा है, देश के संविधान पे खतरा है। अभी जितना देखिए रोजगार तेजस्वी यादव आए, 17 महीना में 5 लाख रोजगार देने का काम किया और केंद्र की तमाम वैकेंसियां बंद है, रेलवे का वैकेंसी बंद है। जो लड़कन तैयारी करता है गया पटना रह करके किसी भी शहर में आप देख सकते हैं सभी लोग तराही मांग कर रहा है। कितना मेहनत से उसके माता पिता पैसा देते हैं गया रह के पढ़ने के लिए, वैकेंसी नहीं है, कहां नौकरी होगा? लोग बर्बाद हो रहा है। तो इस बर्बादी से हटाना है। आने वाली नस्लें ये नहीं कहे जब देश बर्बाद हो रहा था, देश लूट रहा था, तब कहां सोए हुए थे। ये नस्ल हमारा कोई बोले नहीं। इसके लिए हम तमाम लोग ठान लिए हैं कि हम लोग गुट बना करके 3-3, 4-4 गाड़ी के गुट बना करके हम लोग पूरे औरंगाबाद लोकसभा में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और हमारा कैंडिडेट अभय कुशवाहा को लंटेन छाप को जिताने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, बिहार में राजद का कितना सीट आने जा रहा है? बिहार महागठबंधन में का कितना है? महागठबंधन का 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। अब देख लीजिएगा बीजेपी का किस प्रकार का हालत होने वाला है। सभी जगह पर आप जगह जगह उठा करके देख लीजिए, आप देखिए कितना चाल है बीजेपी वालों का। बीजेपी वालों ने अपने गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया काराकाट से और अपना उम्मीदवार पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़वा दिया। क्या इसका मतलब है कि आप बीजेपी का उम्मीदवार पवन सिंह को वोट करें और बाकी अभय कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा बर्बाद हो जाए? तो ये कितना बड़ा साजिश है बहुजनों के प्रति। ये नहीं चाहते हैं कि कोई बहुजन एससी एसटी का लोग आगे बढ़े और संविधान में बढ़े, पढ़े लिखे, ऐसा ये लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि इनका सोच है कि हम लोग को दबा करके रखें और इस देश पर केवल समांतवादी सोच के लोग शासन करें। ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो प्रचार मंत्री बने हुए हैं न, प्रचार मंत्री बने हुए हैं। हमने इनको शर्म आना चाहिए कि 22 साल का
22 साल के युवा को रिटायर करके घर बैठना पड़ता है। 74-75 हो गए, एक मौका और मांगते हैं। कितना हम लोग ने शर्म आना चाहिए, इनको मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि 22 साल के युवा रिटायर होकर अग्नि से वीर से घर बैठ जाता है। 76 साल के फिर आके अपना एक मांगते हैं एक मौका और हमको दो। क्या किया है आप? और ये अपना नाकामी को छिपाने के लिए जो विपक्ष जो पल्ला खोलेगा उसको दबाव के जेल में बंद करना चाहते हैं। बोलते हैं मोदी गारंटी है। क्या मोदी गारंटी है? एक आपने नोट 2000 का बंद कर दिए, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके अब नोट बदल दिए, उसको भी आप बंद कर दिए। आपको अपने पे गारंटी नहीं है, दूसरा क्या गारंटी लीजिएगा? आपने 1000 के नोट बंद कर 2000 के नोट छापने का काम किए थे और देश को बर्बाद करने का काम किए। जो आपको अपने आप बनाया हुआ नोट पर भरोसा नहीं हुआ तो फिर क्या गारंटी आप देते हैं? किस चीज का गारंटी है? परिवार छोड़ दिए, उसका गारंटी नहीं लिए। नोट बनाया, उसका गारंटी नहीं लिए। आप बोले किसान को आय दुगना करेंगे। क्या आय दुगना किए? खाद का दाम दुगना कर दिए, बिजली बिल दुगना कर दिए। क्या किए? ये प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। शर्म आना चाहिए उनको। मैं यही बोलूंगा, इस बार परिवर्तन करेंगे हम लोग और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता जिंदाबाद। तो अभी आप सुन रहे थे तमाम जो है महागठबंधन के कार्यकर्ता जो इस बार पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि औरंगाबाद लोकसभा हो या क्यों नहीं हो, पूरी तरीके से यहां पर जो है बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। और इस बार महागठबंधन के लिए जितने भी दागी समाज इस बार जो है पूरी तरीके से कुशवाहा को समर्थन कर रहे हैं और इनके अंदर एक जन आक्रोश है। बहुत ही सुशील सिंह के ऊपर जो है काफी गुस्सा है, नाराजगी, चूंकि 15 साल मौजूदा सांसद रहने के बाद भी औरंगाबाद में कोई विकास नहीं हुआ, उनका क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए अब दागी समाज भी जो है ठान लिए कि हमें राजद को समर्थन करना है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजाद कलम।